स्टूडेंट आज हम देखेंगे डॉक्टर बिस्ट की वॉल्यूम 1 की डिक्टेशन नंबर 2। एक एक वर्ड जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था वैसा ही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए आपका टाइम नहीं खराब करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। क्या कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हमें किसी काम को तब तक करते रहना चाहिए जब तक हम उस काम में सफल ना हो जाए। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं बेटा कि हमें पता है कि स्टेनो का रिटर्न का एग्जाम पास आ चुका है, बहुत पास है। तो क्या हमें स्टेनो रोक देनी चाहिए? नहीं बेटा, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, क्योंकि अगर आप बीच में रोक लेते हैं 10-15 दिन के लिए तो जो बच्चे डिक्टेशन लिख रहे हैं उनकी स्पीड कम हो जाएगी, जो बच्चे अभी लर्नर हैं वो चीजें भूलने लगेंगे। तो आप भले 15 मिनट पढ़ें, एक डिक्टेशन लिखें, टाइपिंग मत करें, रीडिंग करके काम चला लें, लेकिन डिक्टेशन रोज लिखें और पढ़ना मत छोड़ें। ठीक है, मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारे पास पहला वर्ड आ रहा है दे। दे का तो ग्रामेलॉग होता है, आप बना लीजिए। फिर कह रहा है पर्टेन। अब क्या करें, पी बनाइए, आर टी एन को डी की वजह से छोटा कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, पी आर बना दीजिए फिर छोटा करके एन बना दीजिए। दोनों तरीके आप लिख सकते हैं। ऑनली, ऑनली के लिए एन और एल। टू दी, टू का ग्रामेलॉग होता है द। रीजनल के लिए आर एस एन एल, रीजनल। इशूज, इशूज के लिए आप क्या करेंगे, एस और यू की वॉवेल रख दीजिए, एंड। ठीक है, अब पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली ग्रामेलॉग आपने पढ़ा हुआ है तो अब पर्टिकुलरली आ गया है तो आप क्या करें, इसमें यहां पर एंड से ही जोड़ दीजिए, पी आर छोटा करके और एल बना दीजिए, तो बन गया पर्टिकुलरली। टू द इश्यूज, टू द इश्यूज। रिलेटिंग टू दियर एरियाज, रिलेटिंग के लिए आर एल, एल को टी की वजह से छोटा किया, डॉट रख दीजिए, या फिर आप बना दीजिए आर एल को टी की वजह से छोटा किया, एन जी बना दीजिए। रिलेटिंग टू दियर एरियाज, टू बनाइए, दियर, ठीक है, टी एच आर बना दिया, और एरियाज, एरियाज के लिए हम आर और एस बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया एरियाज। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर टू दियर जोड़ भी तो सकते हैं। हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, तो आप क्या करिए, यहां पर टू ऑन द लाइन और यहां पर ही दियर लिख दीजिए, तो बन जाएगा टू दियर एरियाज। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा, इसके बाद कह रहा है इफ वी टुक द ओवरऑल। तो इफ आपने पढ़ा हुआ है ऑन द क्रॉस द लाइन और वी सी में जोड़ दीजिए, टुक दी, तो टी और के टुक, फिर दी, ओवरऑल। ठीक है, तो अब ओवर का तो आपने ग्रामेलॉग पढ़ा है, ठीक है, ओवर का ग्रामेलॉग बना लीजिए, ओवर और ऑल के लिए टिक लगा दिया। पिक्चर, अब जैसे मैंने आपको बताया डबलिंग प्रिंसिपल का रूल है कि अगर सी एच आर टी आर एम पी आर एम बी आर आता है तो हम उससे क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। आप यहां पर इसे डबल कर दीजिए, पिक्चर। पेंटेड, ठीक है भाई, अब इसमें ओमिशन वाला रूल लगा लीजिए। ठीक है, ओमिशन का रूल लगाने के लिए पेंटेड लिखा है तो हम क्या करेंगे, पी बनाएंगे और एन का हुक बना दीजिए और छोटा कर दीजिए, जो बन जाएगा पेंटेड। बाय, बाय वेरियस, वी आर और एस, वेरियस। दूसरा तरीका आप इसे डाउनवर्ड लिख सकते हैं, वेरियस। मेंबर्स, मेंबर्स का ग्रामेलॉग आपने पढ़ा है वो बना दीजिए। इन दियर, इन का ग्रामेलॉग उसमें टी एच आर जोड़ दीजिए, या सेकेंडरी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इन दियर को लिखने के लिए आप क्या करें, केवल एन को टी एच आर की वजह से बड़ा कर दीजिए। लोकल, एल के और एल, एरियाज अभी आपने पढ़ा यहीं पर जोड़ दीजिए या कट लगा दीजिए। अ नेशनल पिक्चर, अ नेशनल, एन एस एन एल, नेशनल, फिर पिक्चर्स आ गया। इमर्जेस, ठीक है, तो आप क्या करो, एम बनाओ, आर जे और एस, एस इधर मूव कराइएगा, उधर मूव नहीं करेगा क्योंकि एन एस बन जाएगा। मेंबर्स हैव, मेंबर का ग्रामेलॉग होता है मेंबर्स। ठीक है, अब हैव बनाना है, हैव का ग्रामेलॉग बना दीजिए। क्रिटिसाइज, के आर, क्री, बनाना वर्ड को बहुत आसानी से सीखिए, कुछ भी आपको रटना नहीं है, एक एक वर्ड को समझिए। क्या कह रहा, क्रिटिसाइज्ड,
तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पहले हमने क्या किया, के आर बना लिया, ठीक है। अब टी आ रहा तो हमने टी बना दिया, फिर एस और एस बन गया, छोटा कर दिया, ऑमिशन लगा दिया क्रिटिसाइज के लिए। दूसरा तरीका, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टी, ये भी टी है और डी है। अब एक बार हमने ऑमिशन एस में लगा दिया, दूसरा क्या करें, के आर छोटा किया, क्रिटी, ठीक है, साइज्ड, तो अब हमने एस को बड़ा किया और फिर ऑमिशन लगा दिया, ये भी आप कर सकते हो, ठीक। तो दोनों में से आप कोई भी बनाइए, सही है। एंड द डिलेड, तो फिर क्या करिए, डी एल और डी, सिंपल सा है। क्लियरनेस, ठीक है, क्लियर के लिए के एल आर, ठीक है, के एल बनाइए, आर एन एस जोड़ दीजिए। एंड स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड का ग्रामर स्टार्टिंग, एस टी आर, किसके साथ, आर के साथ, ऑमिशन लगा सकते हैं, ठीक है, समझिए, स्टार्ट, एस टी आर और टी, ठीक, एनजी लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कैसे, एस टी आर और टी, स्टार्टिंग, डॉट लगा दिया, स्टार्टिंग हो गया, ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स है कि जेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स है, तो पी आर बनाइए, जे, के को टी की वजह छोटा किया, एस बना दिया, प्रोजेक्ट्स, एंड आल्सो, ठीक है, एंड का ग्रामर आल्सो के लिए ऑल का टिक, एस और ओ, ऑल्सो, ये वाला एस हटा दो, एक ही एस बनेगा, ऑल्सो। अबाउट, अबाउट में बी को टी की वजह से छोटा कर दिया, वॉवल रख लीजिए, ज्यादा है तो, अबाउट फंडिंग इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, क्या कह रहा है, फंडिंग इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, ठीक है, तो फंडिंग के लिए एफ बनाइए, एन का हुक डी की वजह से छोटा किया, एन जी बना दिया, फंडिंग, फिर इन सर्टेन, एस आर टी की वजह से छोटा किया, एन सर्टेन एस्पेक्ट्स, एस पूरा बनेगा, एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट्स, के को टी की वजह से छोटा करके एस बना दिया। अब समझिएगा अबाउट, अब हम आपको अबाउट को एक ऐसा बताते हैं कि आप उसे हमेशा याद रखें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो उसके लिए अबाउट आप कैसे लिखो, अबाउट को याद करने के लिए आप बना लो, बी को टी की वजह से छोटा किया और आउ की वॉवेल, ठीक है, अबाउट, आउट आ रहा है तो हमने इसको इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, अब कह रहा है मेंबर्स डिमांडेड, तो मेंबर्स का ग्रामर डिमांडेड, तो डी एम एन, ठीक, छोटा हो गया और डी बना दिया, ये भी बना सकते हो आप। दूसरा तरीका, इसमें हमने क्या करना है, पहले देखो अंतर क्या है, फिर से देखिएगा, डिमांडेड हमने बनाया डिमांडेड, ठीक है, एक डी को दूसरे डी की वजह से छोटा कर दिया। दूसरा तरीका, आप अगर ठीक लगता है तो देखते हैं बन जाएगा, नहीं तो उससे बेटर ये हो जाएगा, क्या करें हम बना दें जल्दी से डिमांडेड, ये भी सही है, ठीक है, दैट छोटा हो जाता है, सर्टेन मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया, एस्पेक्ट्स फिर से वही वर्ड आ गया तो यहाँ पर फिर से बना लीजिए एस्पेक्ट्स, ठीक, शुड बी ट्रीटेड, शुड का ग्रामर लॉग बनाइए, बी ट्रीटेड, टी आर के साथ टी और डी के जैसे अलग बना दीजिए, एज नेशनल, एज का ग्रामर लॉग, नेशनल अभी मैंने आपको लिखना बता ही दिया, प्रोजेक्ट्स आप वहां पर भी जोड़ सकते हैं, एक फ्रेजेस बन जाएगा, अदरवाइज आप किनारे बना लीजिए, अलग जगह नहीं थी तो मैंने यहां बना दिया, देयर आर, ठीक है। अब जब ऐसे वर्ड आते हैं तो बच्चे अक्सर आप लोग भूल जाते हो क्या, कि क्या देयर आर का ग्रामर लॉग है कि नहीं है, तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखो, ठीक है, देयर आर का फ्रेजेस है कि नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिलहाल अभी टी एच आर बनाएंगे और आर बना देंगे, देयर आर बन जाएगा, ठीक। आल्सो अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आल्सो ये वाला एस नहीं बनाना है। फिर एलिगेशंस, एलिगेशन, तो एली बनाओ, डाउनवर्ड गेशन, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है सन का कि जब कर्व लेटर के बाद के या जी आता है तो सन का हुक हम पहले वाले लेटर के यानी के की लेटर के पहले वाले लेटर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। मेड, एम को छोटा किया, बाय हमने यहां पर बना दिया, इसके बाद सम मेंबर्स, ठीक है, अब ये सम बन गया, फिर मेंबर्स जोड़ दिया। अब क्या कर सकते हो आप, देखो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, किसे, बाय सम मेंबर्स का अगर हम फ्रेजेस बना ले तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या, बाय सम मेंबर्स, इस तरह से बन जाएगा, तो आप इसे फ्रेजेस भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा
अबाउट दी करप्शन, अबाउट अभी मैंने आपको लिखना बता ही दिया, अबाउट, अब उसमें दा आ गया, एक टिक यहाँ पर और जोड़ दीजिए, अबाउट दी करप्शन, KRP और सन, एट दी फाइनल स्टेज, एट दी फाइनल, फाइनल के लिए क्या करेंगे, F बनाइए, N और L बना दीजिए, स्टेज ST और J, फाइनल स्टेज, बाय दा, बाय बनाओ और दा बना दो, इंजीनियर्स, ठीक है। ये जुकाम हो रखी है बहुत तेज, तो थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, आपको तो पता ही है सबसे ज़्यादा दिक्कत जुकाम में ही होती है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इंजीनियर्स, इंजीनियर्स के लिए बनाएंगे JNGNRS, इंजीनियर्स इन सर्टेन प्रोजेक्ट्स, तो इन ये हो गया, सर्टेन बनाने के लिए छोटा किया, प्रोजेक्ट्स पीछे अभी हमने कई बार बना लिया, ठीक है। ग्रेव, GRV, ग्रेव, फिर रेफरेंस, अच्छा अब देखो R बनाइए, FR बनाइए, NS, आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो भाई हमने रूल पढ़ा है NS वाले में कि कर्व लेटर में N को कर्व लेटर की डायरेक्शन में की ओर यानी अंदर की ओर बनाकर उसमें हम S लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेंस, फेंसेस, ये रूल तब अप्लाई होता है जब वहां पर NS लाइट साउंड प्रोनाउंस करता है, अदरवाइज आप यहाँ पर NS को एक साथ बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद वर मेड, तो WR बना दिया, फिर मेड बन गया, टू दी, टू ये हो गया दा, तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है। हमें लगता है कठिन तब है जब आप किताब को यानी कि पिटमैन बुक को पूरी ना पढ़ें, पिटमैन आपने पूरी नहीं पढ़ी है तो आपको परेशानी होनी है, अगर आपने पिटमैन पढ़ी हुई है तो बहुत आसान है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक वर्ड लिखा रहा हूँ, इतना फ्रेजेस का यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी पिटमैन खत्म करके बुक स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए समझना आसान रहे। फिर मैं आपको फ्रेजेस बताऊंगा, एक एक फ्रेज को इतना प्यारा और इतना अच्छा बताऊंगा बच्चों कि आप भी कहेंगे कि सर फ्रेजेस बनाना वाकई में बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा लैग, अच्छा अब समझो, सबसे पहले हम इस जगह इस वर्ड को लेकर के एक बच्चों की कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक। अक्सर बच्चे जब इंग्लिश स्टेनो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उनके माइंड में एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम देती है, क्या है वो ये है कि आप जी को ज से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, बहुत जगह, तो ये भाई जी मतलब होता है ग, ठीक। तो इसे जब आप पढ़े तो ये देखें कि आप इसे गा बोल रहे हैं या जा बोल रहे हैं, तो ग मतलब कि आपको जी बनाना है और जब आप जा बोलते हैं तब आप इसे जे बनाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, और वो अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। तो लैग, एल और जी, इन द, इनका ग्रामर लॉग द, ठीक। अब कह रहा है पोटेंशियल, अरे ये कैसा वर्ड है भाई, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, क्या करना है, पी बनाइए, TNSHL, अब इतना बड़ा वर्ड बनाएंगे क्या सर, हाँ इसको सही कर लेते हैं। चलो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो पोटेंशियल लिखा हुआ है, ओमिशन तो लगा देंगे बेटा, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्या एन जो है पूरा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा दिखने वाली है कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर ओमिशन लगा रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो पोटेंशियल, और फिर हम इसे पढ़ ही नहीं सकते, तो ओमिशन तो हम यहाँ नहीं लगा सकते किसी भी हाल में। अब SHL का रूल लगाना जरूरी है, तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि जो हमने लिखा है वही बेटर ऑप्शन है, इसके अलावा हम ना बनाएं। क्रिएटेड, KR, T को D की वजह से छोटा किया, एंड द पोटेंशियल फिर से आ गया, फटाक से लिख लेते हैं पोटेंशियल, PTNSHL, ठीक है। यूटिलाइज्ड, अब यूटिलाइज के लिए क्या वाई बनाना जरूरी है, अगर आप वाई बना लेते हो तो पढ़ने और लिखने में आसान हो जाएगा, वाई को टी की वजह से छोटा किया, एल और एस डी फटाक से बना दिया, यूटिलाइज्ड विथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
विथ का ग्रामर लॉग आपने पढ़ा है। ह्यूज के लिए हमें क्या करना है, एच और जे बना देना है, ह्यूज। इन्वेस्टमेंट, अब मेंट्स आ रहा है तो आपने प्रीफिक्स सफिक्स का रूल पढ़ा है क्या, मेंट, मेंटल, ये पढ़े हुए। मेंट्स आने पर हम क्या करते हैं, उसे एम को टी की वजह से छोटा करके एम का हुक लगाते हैं, ठीक है। तो आपको यही वाला रूल यहाँ पर लगा देना है। कैसे, इन्वेस्टमेंट तो एन बनाइए, VST और मेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक। एंड मैनेजमेंट्स तो एंड बना दीजिए, मैनेजमेंट्स के लिए MNJ और मेंट्स। देयर वर, ठीक है, तो देयर के लिए आप क्या करें कि देयर, अब देखो देयर के साथ वर आ रहा तो हमें ये सेंस बनाना पड़ेगा कि हम यहाँ पर वर के लिए कौन सा यूज करें, W+R, देयर वर या देयर वर। तो भाई बच्चों ये बनाना बहुत आसान है, इसे हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस देयर वर को ही बनाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है रेफरेंस, अब देखो रेफरेंस एक और तरीका देखते हैं लिखने का, कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं कि आर बना ले, एफ का हुक, एफ का हुक बच्चा ऊपर की ओर बनता है तो हमने क्या किया, आर बनाया, एफ बनाया, आर और एनएस। देखो एक तरीका मैंने आपको वो बता दिया, दूसरा तरीका रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो दोनों में से आप कोई भी बना लो, बहुत ही बढ़िया। आसान आपके लिए रेफरेंस जो मैंने अभी बताया ये है। तो बच्चों ऐसा है कि जब दिमाग में कई सारी चीज़ें एक्चुअल में घूमती रहती है, हिंदी स्टेनो भी है, इंग्लिश स्टेनो भी है, और इतने सारे वर्ड्स हैं कि इतने सारे रूल्स हैं कि याद रहता है, लेकिन कभी कभार जो अच्छी चीज़ होती है वो फ्लिक आउट हो जाती है। पर जैसे मुझे यहाँ पर याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैनेजमेंट्स हमने क्या किया, MNJ मेंट्स बना दिया फिर से। फिर क्या कह रहा, फिर देयर वर रेफरेंस, अच्छा मैनेजमेंट तो हो चुका था, अब हमें बनाना है रेफरेंस विथ रिगार्ड। तो विथ का ग्रामर लॉग अभी हमने बनाया था वो वापस से बना देते हैं, और रिगार्ड के लिए बना देंगे आर, और GR को डी की वजह से छोटा कर दिया। टू फ्लोट्स, एफ के साथ एल का हुक बनाया, डी और एस पूरा बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। एंड ड्रॉट्स, एंड बना दिया। अब ड्रॉट्स DR बनाइए, DR ड्रॉट्स, ऑमिशन ना लगाइए। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा अगर आप सीधी लाइन पर बना रहे हैं तो ऑमिशन मत लगाइएगा, क्योंकि सीधी लाइन में अक्सर होता है कि पढ़ने में फिर हमें समस्या क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ पा रहे हैं या कुछ दूसरा वर्ड तो नहीं पढ़ ले रहे, तो यहाँ पर ये मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद एंड दियर, अब एंड दियर बनाना है, तो एंड का ग्रामर लॉग हमें पता है क्या, एंड ऐसे बनता है, दियर के लिए THR बना दिया। फिर कह रहा मैनेजमेंट्स, मैनेजमेंट्स अभी हमने यहाँ पर बनाया, मैनेजमेंट्स बन गया। फिर कह रहा है द मनी स्पेंट बाय द वे, तो द मनी, M और N, मनी स्पेंट, SPN को टी की वजह से छोटा कर दो, स्पेंट बाय, और यहीं पे वे जोड़ दो, बाय वे, ठीक है। ऑफ, ऑफ बना दिया। इसके बाद रिलीफ, तो R बनाइए, L और F, रिलीफ बना सकते हैं, इसे अपवर्ड भी बना लीजिए आप, रिलीफ, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। रिलीफ एंड सेफ्टी, एंड का ग्रामर लॉग सेफ्टी, S F और T, सेफ्टी। फिर कह रहा है सेफ्टी मेजर्स वाटर लॉगिंग, तो सेफ्टी मेजर्स बनाने के लिए हम बनाएंगे मेजर्स में M, ZR के साथ S मेजर्स। वाटर, W को TR की वजह से बड़ा कर दीजिए, हाँ वाटर को W की TR की वजह से आप बड़ा कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम W को सिंगल लाइनिंग स्ट्रोक की डबलिंग ना करें, ऐसा तब होता है जब आप केवल KGTD लेते हैं, तब आप डबलिंग ना करें, ठीक है। L, K और NG बन गया। फिर बाय, बाय अभी आपने पढ़ा, मिस यूटिलाइजेशन, अच्छा भाई ठीक। अब पहले अभी आया था यूटिलाइज्ड, तो वो बनाना बहुत ही आसान था, अब आ रहा है मिस यूटिलाइजेशन, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, यू की रख लो वॉवेल, वो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे, देखिए बनाइए, मिस के लिए MSTLIZation और यू की वॉवेल होगी, बहुत आसान हो गया। मिस यूटिलाइजेशन इस तरह से लिखना जब एक MS यूटिलाइज यू के पहले अगर कोई भी वर्ड आ जाए। एंड मिस
यूज, ठीक है। तो अब फिर से आप बना दीजिए मिस यूज इस तरह से, ऑफ वाटर एंड एक्सेस, एंड बनाइए एक्सेस के डबल एस, ठीक है, यूज ऑफ वाटर। तो अब आप यहाँ पे यूज ऑफ वाटर ये बना सकते हैं। फिर क्या कह रहा, दे सजेस्टेड, ठीक है, दे बनाइए, सजेस्टेड के लिए एस जी, एस टी को डी की वजह से छोटा कर दिया, सर्टेन अभी हमने आपको लिखना बता ही दिया है, स्टेप्स एस टी का हुक लगा दीजिए, पी और एस स्टेप्स हो गया, विथ का ग्रामर आपने पढ़ा हुआ है, रिगार्ड के लिए फिर वही बना लेंगे, टू द, ठीक है, टू के साथ ग्रामर हो गया, दा का, फॉरेस्ट एफ आर एस टी बना दिया, फॉरेस्ट बन गया, एरियाज आर और एस बना दिया, डेवलपमेंट डी, ठीक, डेवलपमेंट वी एल मेंट, डेवलपमेंट, एंड लैप्सेस, एंड बन गया, लैप्सेस के लिए एल पी और डबल एस बना देंगे, एंड गेन्स जी एन एस, ठीक है, ये हो गया। सम फ्रेंड्स आल्सो रेफर्ड, तो सम ये हो गया, फ्रेंड्स में आप छोटा कर सकते हैं, एफ आर एन को डी की वजह से छोटा किया और इसी में हमने एस बना दिया, फ्रेंड्स, ठीक है। आल्सो अभी हमने लिखना सीख लिया है, रेफर्ड अब हमको यही वाला यूज़ करना है, आर बनाइए, एफ बनाइए, आर को डी की वजह से छोटा कर दीजिए, ये मैंने फिर से इसे उल्टा बना दिया तो आप इसे सीधा कर लीजिए, टू दी वाटर, रेट्स आर टी एस रेट्स, एंड डियर ये बन गया एंड, और इसी के साथ हमने जोड़ दिया डियर, रिकवरी बाय द स्टेट्स, रिकवरी, अच्छा अब रिकवरी के लिए बनाइए आर के वी और आर, रिकवरी बाय द, बाय ये बन गया, दा बन गया, फिर स्टेट्स एस टी का हुक बना के टी और एस स्टेट्स हो गया, कट ना लगने दीजिएगा, स्टेट्स बट ऑन और बट एमंगेस्ट, अब ये चीज वर्ड्स, एक वर्ड है ऐसा एमंगेस्ट, तो यहाँ पर क्या हो रहा, एनजी भी आ रहा है और एसटी का रूल भी लग रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करना सिंपल सा है कि हम क्या बनाएंगे, एम बना देंगे, एनजी डार्क और एसटी। अब ये बीच में आ रहा तो हम क्या दो बार पेंसिल चला के डार्क करें, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आप लिखते हुए समय ही इसे डार्क बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल वे पर लिख लीजिए, ठीक है। अमंगेस्ट दी, ये सीरियस एस बनाइए, आर और एस सीरियस, इश्यूज ये हो गया, दैट को छोटा कर दीजिए, वर इधर बन गया, रेज्ड आर एस डी रेज्ड, वन डब्ल्यू और एन वन, वॉज का ग्रामर लॉग आपने पढ़ा हुआ है, फॉर का ग्रामर लॉग आपने पढ़ा हुआ है, रिजॉल्विंग एस आर एस वी, रिजॉल्व लिखना है, एल बनाना पड़ेगा, इसको चेंज करिए, रिजॉल्व बनाने के लिए आर एस एल वी एन जी, ठीक है। इस तरह से आप रिजॉल्विंग लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हम इसमें बना सकते हैं, क्योंकि एस के साथ एल का हुक तो लग ही नहीं सकता है, ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें वी पूरा बना लें, अगर आप बनाना चाहते हैं रिजॉल्विंग ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ द ये हो गया, इसके बाद पेंडिंग्स, अच्छा अब पेन तक तो ठीक था कि पी के साथ हमने एन का हुक लगा लिया, बढ़िया है। अब कह रहा पेंडिंग, तो ठीक है हम इसको छोटा कर देंगे और एनजी बना देंगे, पेंडिंग। फिर डिस्प्यूट्स, तो डी एस पी को तो टी की वजह से छोटा किया और एस, ये लो भाई हो गई आपकी डिक्टेशन नंबर 2 पूरी। तो देख लो, कोई वर्ड अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई और समस्या आ रही तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 70 81 250 एंड 500। सिंपल सा नंबर है, आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 7081250500। सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। आपको ग्रामर लॉग की सीट बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। यहाँ से आप ग्रामर लॉग यूट्यूब पे जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा, ग्रामर लॉग की एक सीट में अपलोड कर दूंगा, उससे आप ग्रामर लॉग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये छोटे वर्ड्स लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ डिक्टेशन नंबर 3 के साथ। तब तक जुड़े रहें ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।